हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। प्यार, मोहब्बत और इश्क मेरे सेहत के लिए हानिकारक ये हमेशा से मैं बोलती आई हूँ, बट कुछ चीजें मुझे समटाइम्स ट्रू लव में बिलीव करने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ऐसे ही आज की मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम हार्ट आइज, जो कि इस साल फेब में निकली अमेरिकन रोमांटिक स्लैशर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया था जॉर्ज श्रूबर ने। मूवी कैसी है ये तो आप वीडियो देखकर ही समझ पाएंगे। सो विदाउट अ फर्दर अडू अब मूवी देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन एक फार्मिंग एरिया में पैट्रिक अपनी गर्लफ्रेंड एंडलिन को शादी के लिए प्रपोज करता है। एंडलिन भी खुशी से झूम उठती है और यस बोल देती है। इसी बीच निको दूर खड़े होकर पैट्रिक के कहने पर इसे रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब क्योंकि वीडियो सही से नहीं आया था, इसलिए वो पैट्रिक को दोबारा प्रपोज करने बोलता है। इससे पहले निको वो शूट करता कोई उसे बेरहमी से चाकू से मार डालता है। पैट्रिक इस बात से अनजान निको को फोन करता है, बट एंडलिन इरिटेट होकर फोन लेती है और बात सुनने की कोशिश करती है। बट तभी पैट्रिक के माथे पर कोई तीर चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एंडलिन ये देख के एकदम डरने लगती है कि उस पर भी हमला होने लगता है। वो वहाँ से भागकर फार्म के बीचों बीच छुप जाती है, यही सोचकर कि वो बच जाएगी। बट किलर भी काफी स्मार्ट रहता है। वो पैट्रिक के फोन से एंडलिन को कॉल करता है, जिससे एंडलिन भी उसे वार्निंग देती रहती है कि इतने में वो किलर एक और तीर उसके पैर में मार देता है, जिससे अगेन एंडलिन लंगड़ाते हुए पास ही के एक वाइनरी में जाती है और गार्ड से हेल्प मांगती है। बट वो किलर गार्ड को मारकर एंडलिन, जो कि एक क्रशिंग मशीन में छुपी हुई थी, उसे मशीन में लॉक कर देता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। प्लस इस सीन में हम देखते हैं कि किलर हार्ट आइस वाला मास्क पहना हुआ था। एनीवे, सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि सभी यूएस न्यूज चैनल में हार्ट आइस के बारे में बताया जाता है, जहाँ ये रिवील होता है कि पिछले कुछ सालों से सीरियल किलर हार्ट आइस अलग अलग यूएस सिटीज में जाकर वैलेंटाइन डेज के दिन कपल्स को मार डाल रहा है, और अब वो सीरियल में आ चुका था। दूसरी तरफ एक कॉफी शॉप में हमारी मुलाकात एली मैककेप से होती है, जिसका रिसेंटली कॉलिन नाम के लड़के से ब्रेकअप हुआ था। एली कॉलिन की पिक्चर्स देख रही होती है जो दूसरी लड़की के साथ डाला हुआ था। तभी वहाँ मोनिका, उसकी कलीग, आती है और उसे मोटिवेट करती है। कन्वर्सेशन के बीच में हमें पता चलता है कि एली एक ज्वेलरी कंपनी की पिच डिजाइनर है, यानी जो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं ताकि क्लाइंट्स और कस्टमर को एंगेज कर सके। खैर, अब क्योंकि एली पहले से ही डिस्टर्ब थी, तो उसने अनजाने में पीपीटी को ऐसा बनाया जिसमें कपल्स मर रहे थे, जो कि हार्ट आइस केस से मिल रही थी। प्लस कस्टमर्स भी ऑफेंसिव हो रहे थे, जिसकी वजह से एली और मोनिका की बॉस क्रिस्टल मीटिंग रखी हुई थी। वो दोनों इस बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी एली का कॉफी ऑर्डर का अनाउंसमेंट होता है। एली उसे लेने जाती है कि वहाँ जे साइमन भी सेम कॉफी ऑर्डर के लिए आ जाता है। इस तरह दोनों कुछ देर बात करते हैं। हालांकि जय समवेयर एली से क्लोज होने की कोशिश करता है, बट एक एम्बैरेसिंग मोमेंट की वजह से एली मोनिका को लेकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मीटिंग में क्रिस्टल एली से काफी नाराज रहती है, बट लकीली क्रिस्टल एली को निकालने के बजाय उसे कंसल्टिंग एडवर्टाइजर के साथ काम करने बोलती है, जो और कोई नहीं, जय ही था। यहाँ वाइनरी में मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दो डिटेक्टिव्स जीनी शॉ और जेक होप्स आए हुए थे। बाकी पुलिस टीम्स के साथ वो दोनों छानबीन करते हैं, जहाँ उन्हें एक वेडिंग रिंग मिलती है जिसमें JS लिखा हुआ था, जो कि बेशक किलर का ही था। अब अगला मर्डर 10 घंटे में होने के चांसेस थे, इसे पुलिस ऑफिसर्स को जल्द से जल्द किलर को ढूंढना जरूरी था। दूसरी तरफ मोनिका और एली मोबाइल में उसके बनाए हुए कैंपेन वीडियोस के नीचे नेगेटिव कमेंट्स पढ़ रहे थे कि तभी वहाँ जय आता है और कहता है कि डिनर एंड इंस्पिरेशन के लिए उसने एली के लिए एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया है। अब क्योंकि बातों बातों में जय को पता चल जाता है कि एली का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। डिनर की बात सुनकर एली पहले मना करती है, बट जय बोलता है कि वो कल अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए फ्लाइट से चला जाएगा, जिसके कारण वो कैंपेन की बातें नहीं कर पाएगा। इसलिए ना चाहते हुए भी एली मान जाती है। रही बात मोनिका की, तो वो ये सब सुन लेती है, इसलिए वो एली को लव लाइफ में खुद को मौका देने के लिए बोलती है और जबरदस्ती एली को मॉल में लेके जाकर डिनर के लिए कपड़े खरीदती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एली और जय रेस्टोरेंट में मिलते हैं। हालांकि जय थोड़ा लेट आता है, साथ ही रेस्टोरेंट वाले भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो चुके थे हार्ट आइस की वजह से। एनीवे, एली जय से काम के बारे में बात करती है, लेकिन जय प्यार मोहब्बत की बातें करने लगता है। अब क्योंकि जय एली की कैंपेन वीडियो देख के समझ गया था कि एली का अभी ब्रेकअप हुआ है, फिर भी वो एली से इस बारे में पूछता है, जिससे एली इरिटेट हो जाती है और जय से गलत वे में बात कर देती है। जय से कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। एली समझ जाती है कि उसने ज्यादा बोल दिया, इसलिए वो जय को रेस्टोरेंट के बाहर रोककर सॉरी बोलती है, प्लस उससे जॉब इनसिक्योरिटी के बारे में बताती है। जय सॉरी एक्सेप्ट करके उससे बात कर ही रहा था कि सरप्राइजिंगली एली उसे किस कर देती है, क्योंकि उसने कॉलिन को आते हुए देखा था, वो भी अपनी न्यू गर्लफ्रेंड सीना के साथ। एलिन को इस तरह जय के साथ देखे कॉलिन थोड़ा शॉक हो जाता है। रही बात जय की,
तो वो समझ गया था कि एली ने उसे किस क्यों किया था। कॉलिन के सामने एली जय को अपना बॉयफ्रेंड बता दिया। साथ ही हमें पता चलता है कि वाइनरी में जो कपल्स मर गए थे वो कॉलिन के ही दोस्त थे और आज ही के दिन वो डबल डेट में जाने वाले थे और उन्हीं की याद में ये दोनों वहाँ आए हुए थे। एली और जय उनसे बात करके कैब में बैठते हैं, इस बात से अनजान कि उन्हें किस करते हुए हार्ट आइज देख लिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैब में एली जय को सॉरी बोलती है किस करने के लिए, जिसपे जय कोई बात नहीं करके जवाब देता है। एली के लिए एक काफी ऑकवर्ड सिचुएशन रहता है। इस तरह दोनों कन्वर्सेशन करते हुए एली के घर आ जाते हैं। एली जय को बाय बोल के अपने घर जाने लगती है बट उसके कीज खो जाते हैं। जय जो अभी भी कार में बैठा हुआ था एली की मदद के लिए आ जाता है। अब क्योंकि एली के पास एक्स्ट्रा की नहीं थे इसलिए जय कांच की खिड़की तोड़कर दरवाजा खोल देता है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। एली ये देख के जय को घर के अंदर लाती है और उसकी मरहम पट्टी करने लगती है, जहाँ हमें पता चलता है कि एली मेडिसिन के लिए पढ़ रही थी बट उसे खून से डर लगता था इसलिए वो उसे छोड़कर एडवर्टाइजिंग में आ गई। इस सीन में हम ये भी समझ जाते हैं कि समवेयर एली जय पर इंटरेस्टेड थी बट कोई तो बात थी जिसके चलते एली आगे नहीं बढ़ पा रही थी। खैर एली बात करते हुए कुछ सामान लेने जाती है कि तभी वहाँ शॉकिंगली हार्ट आइस आ जाता है, जिसे देखकर एली जोर से चिल्लाती है, दरवाजा बंद कर देती है। स्टिल हार्ट आइस उन पे हमला करता है। जय और एली उससे लड़ाई करते हैं और बाहर टैक्सी वाले के पास आ जाते हैं जो अभी भी बाहर खड़ा हुआ रहता है। जब तक वो लोग ड्राइवर को बोल के वहाँ से जाते, हार्ट आइस अपने तीर से ड्राइवर को मार देता है। हार्ट आइस को पास आते हुए देख के एली बोलती है कि वो दोनों कपल नहीं है, लेकिन तभी हार्ट आइस कुछ नहीं सुनता और उन पे हमला करने लगता है। दोनों भागने लगते हैं। थोड़ी दूर भागने के बाद जय एली को रुकने बोलता है कि सामने हार्ट आइस आ जाता है। जय उस पे हमला करता है बट हाथापाई के चक्कर में हार्ट आइस जय को मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। एली वहाँ से भागकर बाहर झूले में जाके छुप जाती है बट तभी हार्ट आइस उसे देख लेता है और उस पर दोबारा हमला करने लगता है। अब क्योंकि कैब ड्राइवर मरने से पहले वो पुलिस को कॉल कर चुका था जिसमें उन्होंने एली की हेल्प की पुकार सुन ली थी। दैट्स व्हाई हार्ट आइस एली पे हमला करने से पहले ही वहाँ पुलिस आ जाती है जिससे वो भाग जाता है। पुलिस वहाँ आती है और छानबीन करती है, जहाँ शॉ और जेक जय पे इल्जाम लगाते हैं क्योंकि उसके पास किलर का मास्क और वेपन मिलता है। रही बात जय की तो पुलिस कार में बैठा हुआ था। जैसे ही वहाँ एली भाग के आती है जय उस पर चिल्लाता है कि वो उसे अकेले छोड़ के चली गई थी। एली सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है, साथ ही वो जीनी शॉ को समझाती है कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ा है बट वो लोग उसकी कुछ नहीं सुनते और जय को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम होते हैं स्टेशन में, जहाँ जय हॉब्स के पूछे हुए सवालों का जवाब देता है कि वो किलर नहीं है और ना ही ये उसकी वेडिंग रिंग है क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है। अब क्योंकि जय सार्केजिंग वे में जवाब देता है जिससे हॉब्स उसे मारने वाला रहता है, लेकिन शॉ उसे रोक देती है और जय से बात करने लगती है। दूसरी तरफ एली स्टेशन में पहुंच चुकी थी और डेस्क ऑफिसर फ्रैन से जिद करती है कि उसे जय से मिलने दे। एली के इतने जिद करने पर फ्रॉन शॉ से मिलने के लिए जाती है। इतने में डेविड जो IT टेक्नीशियन था स्टेशन से जाने से पहले एली को डेट के लिए पूछता है। इस पे एली स्ट्रेस और इतने सारी चीजें होने के कारण मना कर देती है। यहाँ शॉ जय पे सीरियल किलर होने का शक जताती है क्योंकि जय जहाँ जहाँ मर्डर्स हुआ था वहाँ वो था। इस पे जय जवाब देता है कि वो एक फ्रीलांसर है जिसके चलते वो घूमता रहता है। इससे पहले शय कुछ और पूछती, वहाँ फ्रान आती है और एली के बारे में बताती है। दूसरी तरफ एली अकेले ही थी क्योंकि सभी ऑफिसर सीरियल किलर के पकड़े जाने की खुशी में सेलिब्रेट करने गए थे। एली इंटीग्रेटिंग की फुटेजेस देख ही रही थी कि उससे एक पुलिस स्टोर से रेडियो की आवाज आने लगती है। वो डरती है और स्टेशन में रखे फ्लैग लेकर अंदर जाने वाली रहती है कि तभी वहाँ फ्रैन और शॉ आ जाते हैं। एली अगेन शॉ को समझाती है, साथ ही शॉ के पूछने पर वो बताती है कि कॉलिन को जलाने के लिए उसने जय को किस किया था। शायद यही गलतफहमी की वजह से किलर उनके पीछे पड़ा है। सारी बातें सुनने के बाद शॉ जय को पसंद न करने की वजह पूछ ही रही थी कि तभी लाइट गुल हो जाता है। शॉ फ्रान को एली पे नजर रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ फ्रान फ्लैश लाइट लेके आती है कि वहाँ हार्ट आइस आ जाता है और फ्रैन को मार डालता है। एली भी उसे हमला करके जेल की तरफ भागती है कि शॉ वहाँ आती है और हार्ट आइस की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ जेल में हॉब्स और जय बाहर काफी हल्ला गुल्ला सुनते हैं, जिससे हॉब्स जय को अकेला छोड़कर हार्ट आइस से लड़ने चला जाता है। हॉब्स आगे बढ़ ही रहा होता है कि हार्ट आइस शॉ को पेट में मारकर हॉब्स को जान से मार डालता है। दूसरी तरफ एली एक कमरे में जय को ढूंढते हुए जाती है कि उसे कुछ आवाजें आने लगती है। देखने पर उसके सामने जय दिखाई देता है जो हैंडकफ्स खोलने की कोशिश करता है। अब क्योंकि जय एली को नहीं देख सकता इसलिए वो बस उसकी आवाज सुन के बोलता है कि हॉब्स के पास चाबी ले लो। अब क्योंकि एली कोई जवाब नहीं देती इसलिए जय को लगता है कि वो उसे धोखा देके चली गई है। तभी वहाँ हार्ट आइस आता है और जय पे हमला करने लगता है। इतने में एली हॉब्स की गन लेकर हार्ट आइस को मारने लगती है बट निशाना चूक जाता है जिससे हार्ट आइस चला जाता है। बिना वक्त गवाए एली जय को छुड़ाती है और दोनों भागने लगते हैं। जल्दबाजी की वजह से एली का एक्सीडेंट होने वाला था कि जय वहाँ आ जाता है और एली को बचाता है एंड दोनों नीचे गिर जाते हैं। इससे पहले वो लोग किस करते हार्ट आइस वहाँ आ जाता है एंड उन पे अगेन हमला करने लगता है।
अगले सीन में हम यही देखते हैं कि जय और एली भागकर ड्राइव इन मूवी थिएटर में जाते हैं, जहां ऑलरेडी बहुत सारे कपल्स थे। स्टिल वो लोग भीड़ में घुसने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि अंधेरा रहता है इसलिए उन्हें ढूंढना हार्ट आइज के लिए भी मुश्किल था। स्टिल वो उन्हें ढूंढता रहता है और एक आदमी को मार भी देता है। यहाँ जय और एली एक खाली वैन देखकर अंदर जाते हैं, बट उस वैन के पीछे कपल्स इंटीमेट हो रहे होते हैं। इसी बीच एली जय को सच बताती है कि वो उसे भी धोखा दी है, क्योंकि वो रिलेशनशिप से भागती रहती है। वजह यही थी कि उसके पेरेंट्स एक परफेक्ट रोमांटिक कपल थे, बट उसके फादर की डेथ हो गई थी, जिससे उसकी मॉम फुली रिकवर नहीं हुई है। एली की बात सुनने के बाद जय भी अपना इशू बताता है कि उसके पेरेंट्स हमेशा झगड़ते रहते थे, इसलिए वो उन्हें रॉन्ग प्रूफ करने के लिए रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहा था, बट उसे हमेशा धोखा ही मिलता आया है। वो ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे के कपल शोर करने लग जाते हैं। इससे पहले जय और एली उन्हें रोकते, वहाँ हार्ट आइज आ जाता है एंड उन्हें बहुत गंदे तरीके से मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन कपल्स को मारते ही लोगों के बीच में अफरा तफरी सी मच जाती है। हार्ट आइज एक एक को मारने लगता है और यहाँ एली जय को, जो उसे लेके भाग रहा था, रोकती है और कहती है कि हमारे वजह से ही वो यहाँ आया है, अब उसे मारने की जिम्मेदारी हमारी ही है। ना चाहते हुए भी जय एली के साथ जाता है और हार्ट आइज को अपनी तरफ लेके आते हैं। इसी दौरान वो दोनों उसी मरे हुए कपल से चाकू लेते हैं और हार्ट आइज से लड़ने लगते हैं। लड़ाई के बीच में हार्ट आइज एली को मारने की कोशिश करता है कि जय चाकू से सीधा हार्ट आइज की छाती में मार देता है, जिससे एली के मुंह में पूरा ब्लड चला जाता है। हार्ट आइज तो मर जाता है, लेकिन ब्लड जाने की वजह से एली को वोमिटिंग हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस आती है और बॉडी को लेके जाती है। हालांकि जय और एली समझ नहीं पाए थे कि आखिर ये किलर था कौन, क्योंकि पहले कभी इसे देखा नहीं गया था। एनीवे, जय एली को अगेन होटल रूम में बुलाता है कैंपेन डिस्कशन के लिए, क्योंकि उसकी फ्लाइट है थोड़ी देर में, लेकिन एली उसे मना कर देती है। इतने में शॉ, जिसे हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था, आती है और उनका हालचाल पूछती है। इस पे जय उसे फोन मांगता है ताकि वो कैब बुलाकर घर जा सके, लेकिन शॉ उसे खुद ही ड्रॉप कर देगी बोलकर उसे होटल रूम लेके जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एली घर आ जाती है, जहाँ वो फ्रेश होकर मूवी देखती है। हालांकि उसका माइंड जय की यादों में था कि तभी उसे मोनिका का कॉल आता है, जो एली को मोटिवेट करती है एंड जय को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए बोलती है। एली बिना कुछ सोचे समझे जय को ढूंढती हुई एयरपोर्ट जाती है, बट उससे वो नहीं मिलता। एली अपसेट हो ही रही थी कि उसे अननोन नंबर से कॉल आता है, जो और कोई नहीं हार्ट आइज का ही था, विच मीन्स रियल हार्ट आइज मरा नहीं था। कॉल पे एली को वो बोलता है कि उसे एक पुराने चर्च में आना है, वो भी अकेले। अगर वो अपने साथ किसी को या पुलिस को बुलाती है तो वो जय को मार देगा। साथ ही हमें जय की चिल्लाने की आवाज भी आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एली थोड़ी देर के ड्राइव के बाद पुराने चर्च में जाती है, जहाँ उसे जय जख्मी हालत में बंधा हुआ दिखाई देता है एंड उसके पीछे से रियल हार्ट आइज आता है, जो और कोई नहीं डेविड, वही IT वाला रहता है जिसने एली को पुलिस स्टेशन में डेट के लिए पूछा था। डेविड बताता है कि जो हार्ट आइज मारा, जिसका नाम एली था, वो उनका फैन था, विच मीन्स डेविड के साथ एक और पर्सन था एंड शॉकिंगली वो और कोई नहीं पुलिस ऑफिसर शॉ थी। डेविड, शॉ और एली बदल बदल कर उन पे हमला कर रहे थे। शॉ बताती है कि वो डेविड से चैट रूम में मिली थी एंड दोनों शादी कर लिए थे। इसी बीच शॉ उनकी वेडिंग रिंग डेविड को देती है, विच मीन्स जेस इनिशियल वाली रिंग, जो कि शॉ का नाम था, वो डेविड की थी। एली के पूछने पर शॉ बताती है कि वो लोग सेंट वैलेंटाइन की स्टोरी से इंस्पायर थे, जिन्हें मार दिया गया था क्योंकि वो सीक्रेटली कपल्स की शादी करवाते हैं। डेविड और शॉ को कपल्स को मारने में काफी अच्छा लगता था। उसके बाद डेविड बताता है कि वो लोग दरअसल कॉलिन और उसकी गर्लफ्रेंड को मारने वाले थे, बट तभी उन्होंने जय और एली को किस करते हुए देखा, जो कि काफी पैशनेट था। ये सुन के एली बोलती है कि वो दोनों कपल्स नहीं है। इस पे शॉ एली को गन की तरफ पॉइंट करके बोलती है कि अगर ऐसा है तो जय को मार दो या खुद को गोली मारो। ना चाहते हुए भी एली मजबूरी में गन उठाती है और जय से रिवील करती है कि वो उसे प्यार करती है और अपने सिर में गन पॉइंट करती है। जय उसे देखकर चिल्ला ही रहा होता है कि सरप्राइजिंगली एली शॉ पे गोली चलाती है। हालांकि इस प्रोसेस में गोली हल्का सा जय को भी हिट कर देता है। जब तक डेविड शॉ को संभालता, एली जय को उठाकर लेके जाने की कोशिश करती है, बट तब भी डेविड गुस्से में उन पे हमला करता रहता है। जय और एली गोली से बचकर भाग ही रहे थे कि वहाँ शॉ आती है और एली से फाइट करने लगती है। दूसरी तरफ डेविड जय को खींच के लेके जा रहा होता है और उससे एली की मौत देखने के लिए बोलता है, लेकिन जय स्मार्टली डेविड को उसी के रो से उसके आंखों पे मार देता है, जिससे डेविड चिल्लाते हुए जाने लगता है, बट अनबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है एंड जलते हुए कैंडल्स का वैक्स उस पे गिरने लगता है। शॉ ये सब देखकर गुस्से में एली को मारने की कोशिश करती है, बट एली भी सरप्राइजिंगली हिम्मत करके अपने ही मेटल स्ट्रॉ से शॉ के गले में मारते हुए सीधा उसे सेंट वैलेंटाइन स्टैचू के स्वॉर्ड में फंसा देती है, जिससे कुछ ही देर में शॉ मर जाती है एंड उसका गला बॉडी से अलग हो जाता है। जब तक एली जय को उठाती कि अचानक अदमरा डेविड उन्हें मारने आता है। जय एरो से दोबारा उसे मार डालता है।
सीन शिफ्ट होता है और 1 साल बाद एली अगेन मेडिकल स्कूल में जाती है अपना जॉब छोड़कर, जिसमें उसके ऑफिस वाले उसे फेयरवेल पार्टी भी देते हैं। उसी रात जय और एली ड्राइव इन मूवी थिएटर में पिक्चर देखते हैं, जहां जय एली को अपना की देख के उसके साथ मूव इन करने बोलता है, बट एली उस की के बदले रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करती है, जिससे जय उससे खुश होकर किस करने लगता है। फिल्म के एंड में हम एक क्रेडिट सीन देखते हैं जिसमें एली को एक अनजान का फोन आता है और शैतानी आवाज में बिल्कुल डेविड की तरह बात करता है, बट लकीली वो मोनिका की तरफ से एक प्रैंक कॉल था। वो एली को एंगेजमेंट के लिए विशेस देती है, बट अचानक से एली का फोन कट हो जाता है एंड इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।